बच्चे होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। देखिए लास्ट सेशन में हमने थियरी डिस्कस की थी, इस सेशन में हम लोग उसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में तो उन्हीं की बात करेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोथ पाम विथ सिंगल पाम क्रिएस इज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ये किस में देखने को मिलता है? तो एक ऐसा पर्सन जो कि डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा हो, डाउन सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, ये सारी की सारी आपने चीजें पढ़ी हैं। ये मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में पढ़ाया था, तो ये पढ़ा था आपने। तो उसी की बात हो रही है कि जो पर्सन डाउन सिंड्रोम से क्या होगा, ग्रसित होगा, उसमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट है, the disease caused due to deposition of iron particle in tissues। टिश्यूज में जब आयरन पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाता है, वो एकत्रित हो जाते हैं, तो उस डिसीज को क्या कहते हैं? इस डिसीज का नाम है सिडेरोसिस, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सिडेरोसिस कहा जाता है। ये कौन सी डिसीज है? तो डिपोजिशन ऑफ आयरन पार्टिकल्स, जैसे कि आपने पढ़ा है, एक चीज और पढ़ते हैं, यूरिक एसिड का जब डिपोजिशन होता है हमारी मसल्स में तो क्रैम्प्स आते हैं। जो क्रैम्प्स, जिसको आप खिंचाव कहते हैं, अचानक से खिंचाव हो जाता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आल्सो यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन होता है वो भी कई बार जोड़ों में हमारे डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, ठीक है। तो वैसे ही आयरन का भी डिपोजिशन होता है जब टिश्यूज में। इसको ये एक टाइप की बीमारी है जिसको सिडोरोसिस कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल स्प्लेनोमेगली सिंड्रोम इज ए सिम्टम ऑफ द डिसीज। ये मलेरिया का एक सिम्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लेनिक्यूटोरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस आर कॉज्ड रेस्पेक्टिवली ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? तो देखिए पहला जो दिया है क्रोमोसोम 12 की वजह से होता है, सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोम 11 की वजह से होता है, और जो फाइब्रोसिस होता है वो क्रोमोसोम 7 की वजह से होने वाली डिसीज है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्वासियोकोर एंड बेरी आर, क्वासियोकोर ये क्या है? तो ये दोनों डिफिशियंसी डिसीज है, कमी के कारण होने वाले रोग हैं। क्वासियोकोर किसकी वजह से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, और बेरी ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक। ये डिफिशियंसी है, मतलब कि कमी से होने वाले रोगों में आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है Tay-Sachs डिसीज इज ड्यू टू म्यूटेशन इन हेक्सोना माइनाइडेस ए में। ये जब म्यूटेशन होता है उससे ये डिसीज होती है। लेप्रोसी इज आल्सो कॉल्ड एज, लेप्रोसी को और क्या कहा जाता है? तो इसको हेंसन्स डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो देख सकते हैं। लेप्रोसी डिसीज इज आल्सो नोन एज लेप्रोसी डिसीज को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको कहा जाता है हेंसन्स डिसीज। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिटिकल स्टेट ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज, जब डिसीज क्या है, बहुत ही हाई कैपेसिटी में हो, या फिर कह सकते हैं ना कि क्रिटिकल डिसीज हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? वो कहलाती है एकीम, ठीक है। वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एकीम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कॉलेरा, लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया आर, ये तीनों की तीनों बैक्टीरियल डिसीज है। लास्ट सेशन में भी हमने जब इसके थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी थी, वायरल डिसीज कौन कौन सी थी, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे कॉलेरा, लेप्रोसी और कौन सी, डिप्थीरिया। ये किससे होने वाली बीमारियां हैं? तो ये बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द साइंटिफिक नेम ऑफ पिनवर्म ऑफ मैन। पिनवर्म का साइंटिफिक नेम बताइए। इसका साइंटिफिक नेम है इंटरोबियस वर्मिकुलेरिस, ठीक है, इंटरोबियस वर्मिकुलेरिस, ये पिन वर्म का साइंटिफिक नेम है, पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर, डीपीटी 3 वर्ड है इसमें, डी पी एन टी, तो किसके किसके लिए है? देखिए डीपीटी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है वूपिंग खांसी, जिसको आप कह सकते हो काली खांसी, जो काली खांसी आती है, ठीक है, सूखी खांसी कह सकते हैं, और
टी से होता है टिटनेस। तो ये किसके लिए वैक्सीन दी जाती है कि डिप्थीरिया से, टिटनेस से और जो काली खांसी है वूपिंग कफ से निजात के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। अगला पॉइंट है एकोंड्रोफ्लेसिया इज ए डिसीज रिलेटेड विथ द डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जब कार्टिलेज का फॉर्मेशन नहीं होता है हमारी बॉडी में, यदि कार्टिलेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से एक डिसीज होती है। भाई कार्टिलेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बॉडी आगे कैसे बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, इसको क्या कहा जाता है, एकोंड्रोप्लेसिया नाम की डिसीज होती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्जेंटियल डिसीजेस आर। कॉन्जेंटियल डिसीज क्या है, डिसीजेस प्रेजेंट एट बर्थ। जब बर्थ से ही, जन्म के समय से ही जब डिसीज प्रेजेंट है किसी भी ह्यूमन में या किसी भी बच्चे में, तो उसको क्या कहते हैं, उन डिसीजेस को कहा जाता है कॉन्जेंटियल डिसीजेस। क्लियर। द बैक्टीरियम ब्लेडोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस इज, ये एक टाइप का पैरासाइट है, परजीवी है। क्लियर। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरीज ए डिसीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इज कॉल्ड एज। एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलाने का कारण बनता है, वाहक बनता है, इसको वेक्टर कहा जाता है। जैसे कि मच्छर हो गए, ठीक है, मक्खियां हो गई, मॉस्क्यूटो हो गए, फ्लाइज हो गई, तो ये सारे के सारे क्या है, ये वाहक हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह रोगों को फैलाने का काम करते हैं। क्लियर। एक जगह से, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरीज ए डिसीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इज कॉल्ड एज, इसको वेक्टर कहते हैं, वाहक कहलाते हैं ये। जब ये एक जगह से दूसरी जगह बीमारियों का परिवहन करते हैं, फैलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस in his body the chance are that he got an infection of। तो इसका ये कॉज हो सकता है कि उसमें मियल्स नाम की डिसीज हो सकती है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है मियल्सिस का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ डिसीजेस इज नोन एज, इनको कहा जाता है, इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, उसके बाद क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन तो हो गया, जैसे आपने पढ़ा एचआईवी के बारे में, ठीक है बेटा। एचआईवी का आपको पता है ये एक ऐसा वायरस है जो बॉडी में जाता है लेकिन तुरंत से ये रिएक्शन नहीं करता, तुरंत से ये ऐसा नहीं है कि गया, जैसे सर्दी जुकाम में होता है कि जैसे ही रियो वायरस जिसको आप बोलते हो सर्दी के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, वो जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा वैसे ही आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करेगा और आपको पता चलेगा कि अच्छा सर्दी हो गई है हमको, है ना, नाक से पानी आने लगेगा या फिर छींके आने लगेंगी। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जो तुरंत दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि वो शरीर में जाएंगे और कुछ देर तक आराम करेंगे, कहेंगे भैया पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम अपना काम करेंगे, है ना। तो जैसे कि एचआईवी की बात आप करते हो, एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो जाता है उसके बाद कुछ रेस्ट फेज में रहता है, उसके बाद वो तेजी से रैपिडली ग्रोथ करता है। तो ये जो बीच का टाइम होता है इसको क्या कहते हैं, ये टाइम कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, उस होस्ट की बॉडी में रहने लायक स्थान ढूंढ रहा है, रह लेगा। उसके बाद वो होता नहीं है कि अब यहीं पर जम गए हैं, उसके बाद वो अपना काम करेगा, ठीक है, उसके बाद वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एमीबाइसिस इन ह्यूमन इज एक्वायर्ड थ्रू कंटामिनेशन ऑफ फूड विथ सिस्ट। ये एमीबाइसिस किसकी वजह से होने वाली बीमारी है, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होने वाली डिसीज है। और ये फैलती कैसे है, तो जिस फूड में या जिस वाटर में इनका सिस्ट प्रेजेंट होगा, यदि दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उसको ले लेता है, कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर से बहुत सारी ऐसी डिसीज फैलती हैं। जैसे कि एस्केरिस वाला आप पार्ट पढ़ते हो, एस्केरिस में भी आपको पता है कि कंटामिनेटेड वाटर को लेने से, जिसमें एस्केरिस के एग्स प्रेजेंट हो, उसके लेने से वो वापस से क्या होता है, एक स्वस्थ होस्ट की तरफ पहुंच जाता है और उसकी बॉडी में जाके उसके इंटेस्टाइन को फिर वो डैमेज करता है। तो वैसे ही ये भी है, ये भी फूड एंड वाटर की मदद से ही बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
अगला पॉइंट है मैरस्मस इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो ये भी प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है। क्वाशियोकोर भी प्रोटीन की डिफिशियंसी से ही होने वाला रोग है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टमस डिसीज इज अनदर नेम फॉर, इसको हीमोफीलिया बी भी कहा जाता है। हीमोफीलिया कैसी डिसीज है ये आपको पता है, जेनेटिक डिसीज में आता है, ठीक है। तो इसको और किस नाम जिससे जाना, सॉरी, क्रिसमस डिसीज को और क्या कहा जाता है, इसको हीमोफीलिया बी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पुलोरम डिसीज ऑफ पोल्यूरिटी इज कॉज्ड बाय, ये साल्मोनेला की वजह से होने वाली डिसीज है। द चीफ एडवांटेज ऑफ enlistment of an amoeba is the ability to survive during adverse physical condition। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब ऐसी कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, उस टाइम इसका सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो सिस्ट वापस से ग्रोथ करके किस में कन्वर्ट होता है, वापस से एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है। काला आजार डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाई, काला आजार एक डिसीज है जो कि किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, फैलाई जाती है। ये फैलाई जाती है फ्लेबोटोमस के द्वारा। क्लियर, किसके द्वारा फैलाई जाती है, तो ये फ्लेबोटोमस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, सुना होगा आपने काला आजार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है फेब्रिन इज ए डिसीज ऑफ, ये सिल्क वर्म की एक डिसीज है। सिल्क वर्म जिससे क्या होते हैं, कपड़े बनते हैं ना, साड़ियां बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायबिटीज मिलेटिस इज ड्यू टू लैक ऑफ, डायबिटीज किसकी वजह से होता है, तो ये होता है इंसुलिन की ब्लड में जब कमी होती है। और इंसुलिन कहाँ पर बनता है, आपने पढ़ा है, इंसुलिन का फॉर्मेशन हमारी पैनक्रियाटिक सेल्स में होता है। पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उनसे क्या है, उनसे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। जब इंसुलिन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो हमारे ब्लड में इसकी कमी होती है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ग्लूकोज और जो शर्करा है हमारी बॉडी में, उनका प्रॉपर उपापचय नहीं होता है, उनका प्रॉपर कह सकते हैं कि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के पार्टिकल्स ब्लड में आल्सो यूरिन में आने चालू हो जाते हैं, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। इसका इलाज क्या किया जाता है, तो बाहर से फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो डायबिटिक लोग होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है। ब्लैक वाटर फीवर ये एक डिसीज है जो कि प्लाज्मोडियम से होने वाली डिसीज है, और इसको कहा जाता है, सॉरी, ये वेक्टर कौन है इसका, तो ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। डिसऑर्डर लाइक इलेक्ट्रोन्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया आर रिफर्ड टू एज, इनको कॉन्जेंटियल डिसीज कहा जाता है। और ये कॉन्जेंटियल डिसीज क्या होती हैं, जो बर्थ के टाइम से ही होती हैं, ठीक है। जब बच्चा बर्थ ले रहा है, जन्म हो रहा है उसका, तभी से ये डिसीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए माइक्रोबियल डिसीज दैट स्प्रेड ओवर ए वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज, इसको एक पैंडेमिक कहा जाता है, महामारी कहा जाता है ना। जब एक ऐसी माइक्रोबियल डिसीज मतलब कि सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाली ऐसी बीमारी जो कि पूरे के पूरे आबादी में, पूरे के पूरे एक जियोग्राफिकल एरिया में तेजी से फैल रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, एक पैंडेमिक कहा जाता है। महामारी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उसी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्राइडुक-चैट सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, ये किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम 5 की आधी आर्म कट के अलग हो जाती है, या आधी आर्म लॉस्ट हो गई, जिसके वजह से ये सिंड्रोम होता है। अगला पॉइंट है G6P dehydrogenase deficiency is associated with hemolysis of RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स के, ये हीमोलिसिस की वजह से होने वाली एक डिफिशियंसी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। एन ऑटो इम्यून डिसीज इज, ये आपने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, कौन सी एक ऑटो इम्यून डिसीज है, तो ये है माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर, चलिए एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ कोलोन इज, ये है इश्चेरिचिया कोलाई, जिसको ई कोलाई कहा जाता है। ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि कहां पर रहती है, कोलोन में, ठीक है। Viral disease have no cure because viruses can multiply rapidly with the host cell. वायरल डिसीज को कह सकते हैं कि इसको बाधित नहीं किया जा सकता है बहुत तेजी से, क्यों? क्योंकि वायरस जो फैलता है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। जिस होस्ट की बॉडी में ये पहुंच गया, जैसे कि मैंने बताया, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये पहले जाएंगे तो ऐसा नहीं तुरंत जाके अपना रिएक्शन देंगे, पहले कुछ देर अपने आप को आराम देंगे, अपने आप को स्थिर करेंगे, रहने लायक जगह ढूंढेंगे, देखेंगे कौन सा सबसे कमजोर पॉइंट है जहां पर ये अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपने आप को स्थिर करते हैं होस्ट की बॉडी में, उसके बाद धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके इनके सिम्टम्स दिखते हैं कि अच्छा अब ये वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। जैसे HIV की बात करते हैं, तो HIV जब जाता है बॉडी में तो ऐसा नहीं है कि वो गया और तुरंत उसने रिएक्शन देना चालू कर दिया। वो जाता है, अपने आप को क्या करता है, थोड़ी देर स्थिर करता है, और उसके बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। फिर इम्यून सिस्टम की जो आपने पढ़ी हैं टी सेल्स हैं, उनको वो खाता जाता है, उनको फैगोसाइटोसिस करता है, खाता है, उनको नष्ट करता है और धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इम्यून सिस्टम जब वीक हो गया तो बाहर से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहा है तो वो तुरंत क्या करेगा, तुरंत डिसीज कॉज करेगा, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसे लगने लगती हैं। यही सिम्टम्स होते हैं एड्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कम्युनिकेशन डिसीज इज, ऐसी कौन सी डिसीज है जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, मतलब कि ये टच से, या फिर ऐसा नहीं है कि आप हैंड शेक कर रहे हो, किसी से गले मिल रहे हो तो उससे फैल जाए, इसको एंथ्रेटिस कहा जाता है। जैसे कि एक डिसीज और है कैंसर है, कैंसर भी वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता चल रहा है, किसी की ओवरी में अगर कैंसर है, किसी के यूटेरस में कैंसर है, तो वो अगर आपने उसके साथ हैंड शेक कर लिया, ठीक है, उसके गले लग गए, तो वो डिसीज आप में ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर। द इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस बैक्टीरियल डिसीज दैट अफेक्ट कैटल, बफेलोज, हॉर्स, सीप एंड गोट इज, इसको एंथ्रेक्स कहा जाता है। ये एक ऐसी डिसीज है जो जानवरों में होता है, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, जो बकरी होती हैं, इन सब में होने वाली ये डिसीज है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ये नियासिन के डिफिशियंसी की वजह से होने वाला रोग है। ब्लैक फुट डिसीज अकर्स ड्यू टू, ये एरेंसिक की वजह से होने वाली डिसीज है। नेक्स्ट पॉइंट है oocytes इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज इज डिस्कवर्ड बाय, ये किसके द्वारा डिस्कवर किए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया है, मॉस्क्यूटो के जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है उसके स्टमक में इन oocytes को देखा था और इसको बताया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय टिटनस अफेक्टेड दैट इज द वॉलेंट्री मसल्स, ये जो टिटनस होता है, टिटनस किसकी वजह से, तो जब आपके बॉडी में बाहर से जैसे कि लोहा कहीं से चोट लग गई, ठीक है, जैसे रॉड या लोहे की किसी भी धातु से चोट लग गई, तो वो क्या करता है, वहां पर एक बैक्टीरिया कॉज हो जाता है और वो बैक्टीरिया फिर बॉडी में टॉक्सिक बनाता है। उस टॉक्सिन को कहा जाता है कि वो फिर आपके लिए घातक होता है। उसके लिए टिटनस की दवा दी जाती है, बाहर से टिटनस के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स में जाकर रिएक्शन करते हैं। ए सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, द डायग्नोस्टिक टेक्निक विल रिकमेंडेड बाय इट्स डिटेक्शन, एक इंसान है जिसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं किसके, एड्स के, ठीक है। एड्स के एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, आपको पता है ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति में इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको कैसे पता लगाएंगे, कैसे उसमें टेस्ट करेंगे, तो आपको पता है ये एलिसा नाम का एक टेस्ट होता है ना, कल भी बताया था, इसमें आपने देखा था, लग रहा है कि किसी हॉलीवुड हीरोइन का नाम है, लेकिन ये एक टेस्ट है, ठीक है। ये एक टेस्ट है जो कि HIV के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। इसकी वजह से पता लगाया जाता है कि जो इंसान है क्या वास्तव में उसको HIV इन्फेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका पता लगाया जाता है। इसमें देखा जाता है, इस एलिसा टेस्ट में जो HIV डिटेक्शन है, यदि
ह्यूमन के ब्लड में, लार्वा में जो भी बॉडी फ्लूइड है उसमें अगर HIV वायरस के कंटेंट मिले, दैट मीन्स कि वो एड्स से इन्फेक्टेड है, सॉरी वो HIV से इन्फेक्टेड पर्सन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टेट दैट HIV रेप्लिकेट्स रेपिडली इन हेल्पर T lymphocytes एंड डैमेज लार्ज नंबर ऑफ दीज सेल्स विच इन्फेक्शन सोर्स। तो ये भैया सीधे सीधे बात है, ये किसके इन्फेक्शन का, सॉरी ये क्या शो कर रहा है, ये यही है कि ये सिम्टम्स हैं एड्स के, कि बीमारी आपको हो गई है और अब क्या है, अब आपकी जो T लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो लार्ज नंबर में डैमेज हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो HIV वायरस है ये तेजी से रैपिडली ग्रोथ करता है और HIV करता क्या है, मेन रूप से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक करता है, उसको खत्म करता है ना। चलिए तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये एड्स के सिम्टम्स होते हैं। एड्स क्या है, मैंने कल भी बताया था, ये बंच ऑफ डिसीज है, बहुत सारी डिसीज जब एक साथ लग जाती हैं बॉडी में। क्यों? क्योंकि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से वीक हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इम्यून सिस्टम ही खत्म है तो बॉडी को लड़ने से कौन बचाए, सॉरी बॉडी में लड़ने की क्षमता ही नहीं है। कोई भी बाहर से इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी बाहर से डिसीज आ रही है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहा है तो वो जाके तुरंत इम्पैक्ट करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप अंदर से कमजोर हो चुके हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऐसी चीजें हैं, और ये फैलता किसकी वजह से है, मैंने बताया था कि ये बॉडी फ्लूइड के ट्रांसमिशन से फैलता है। बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा हो गया, लार्वा हो गया, या जिसको आप लार कहते हो वो हो गया, सलाइवा हो गया, उसके अलावा सेक्सुअल डिस्चार्ज हो गया, इन सब से ये फैलता है। तो पता होना चाहिए कि क्या चीजें इसकी वजह से फैल सकती हैं और उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इन ह्यूमंस जो कॉमन डिसीज होती हैं, ह्यूमंस में जो कॉमन डिसीज होती हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में जो कॉमन डिसीज होती हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर एंड चिल इज रिलीज्ड डिसीज इज। ये हीमोजाइन कब बनता है, तो ये बनता है प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस की वजह से। प्लाज्मोडियम जब बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वो एक टॉक्सिक रिलीज करता है, जिसको टॉक्सिन मतलब कि हमारी बॉडी में अंदर जहर रिलीज कर रहा होता है, जिसको हीमोजॉइन कहते हैं। और इसकी वजह से ठंड लगती है, बहुत तेज बुखार आता है, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबल है, ये दैट मीन्स कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये मलेरिया का सिम्टम्स है, बहुत ज्यादा बुखार आना, ठंड लगना। तो ये किसके सिम्टम्स होते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए प्लाज्मोडियम, आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक आर सिम्टम्स ऑफ। ये किसके सिम्टम्स हैं, निमोनिया के सिम्टम्स हैं। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या अंतर होता है। ये आपको बताया था मैंने कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या अंतर होता है बेटा। तो देखिए निमोनिया में आपने पढ़ा है कि क्या इन्फेक्टेड होते हैं, इसमें जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। निमोनिया में जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो हमारे लंग्स होते हैं, और जो कॉमन कोल्ड है उसमें जो इन्फेक्टेड ऑर्गन्स हैं, सॉरी इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो हमारा नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है और नोज होता है, उसमें लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। निमोनिया के सिम्टम्स ये होते हैं कि डिफिकल्टी इन सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, फीवर होगा, ठीक है, सर्दी लगेगी, कफ होगा, खांसी आएगी, ठीक है, और हेडेक होगा। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं, तो ये निमोनिया के सिम्टम्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड इन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है, आने वाला है आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनहेलेशन ऑफ आयरन पार्टिकल्स कॉजेस, ये न्यूमोकोनोसिस को कॉज करता है यदि किसी वजह से आयरन पार्टिकल्स आपके लंग्स में पहुंच गए, क्लियर। द फंगल डिसीज अमंग द रिंगवर्म की वजह से क्या होती है, फंगस डिसीज देखने को मिलती है। रिंगवर्म जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी में, छोटे छोटे, जिसको आप दाद, खाज, खुजली इस नाम से जानते हो नॉर्मली, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है द नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी इज एग्जिबिटेड बाय, ये माइक्रोफाइलेरिया की वजह से होता है। अगला पॉइंट है द बैक्टीरियल डिसीज इज फाउंड इन चिकन्स।
चिकन्स में जो मुर्गी होती है उनमें कौन सी बैक्टीरियल डिसीज देखने को मिलती है, इसको बोला जाता है फाउल कोलेरा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है फाउल कोलेरा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है सेंसेशन ऑफ स्टमक पेन इज ड्यू टू, ये इंटेरोरेसेप्टर्स की वजह से होता है। बॉडी में जब स्टमक में पेन होता है, सेंसेशन होता है, तो ये इंटेरोरेसेप्टर्स की वजह से होने वाला एक लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीनस ऑफ इंसेक्ट प्रीफर्स टू ब्रीड इन क्लीन वाटर एंड देयर लार्वा लाई पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज एनाफिलीज। एनाफिलीज मॉस्किटो एक ऐसा मच्छर है जो कि कहाँ पर ग्रोथ करता है, तो ये लार्वा इसका जो होता है वो कहाँ पर पलता है, जल में पलता है ना, वाटर में अपने आप को, ये एक सीधे सीधे कह सकते हैं कि वाटर में अंडे देता है और वाटर में ही इसके लार्वा बनते हैं। इसके लार्वा को खत्म करने के लिए एक चीज आपने पढ़ी होगी कि गंबूसिया नाम की एक फिश होती है जिसको उस पानी में डाल दिया जाता है, तालाबों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वो लार्वा खाती है, इंसेक्टिवोरस होती है, वो खाती है लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को खाने का काम करती है वो। ठीक है, तो इस तरह से मॉस्किटो का जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है। द लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ वाउचेरिया ब्रोंकाई दैट इज इन्फेक्टिव टू मैन, ये थर्ड स्टेज लार्वा होता है। वाउचेरिया क्या है, तो वाउचेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि ह्यूमंस में आपने पढ़ा है, जो हाथी पांव नाम की बीमारी होती है वो इसी वाउचेरिया की वजह से होती है, और जो इन्फेक्शन होता है मैन में वो थर्ड लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स दैट इज द हिप्नोजॉइटिक स्टेज। अच्छा, ये इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है जो इन्फेक्शन कॉज करती है, तो वो होती है स्पोरोजॉइट स्टेज। स्पोरोजॉइट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, मतलब कि ये ऐसी स्टेज होती है, और ये बनते कहाँ हैं, तो ये इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, उसमें ये स्पोरोजॉइट बनते हैं, और ये स्पोरोजॉइट फिर उस मच्छर के लार्वा के मदद से, उस मच्छर के सलाइवा की मदद से ये दूसरे जो होस्ट हैं उनमें पहुंचते हैं। जैसे ही मच्छर क्या करता है, कट करता है, आपको बाइट करता है, तो उसके साथ उसका जो सलाइवा है वो अंदर जाएगा, और उस सलाइवा में ये स्पोरोजॉइट होते हैं। ये स्पोरोजॉइट फिर ह्यूमंस की बात कर लें तो उनके ब्लड में पहुंच जाएंगे, ब्लड से फिर लीवर में जाएंगे, और वहां पर मल्टीप्लाई करके फिर डिसीज कॉज करते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, तो इसको मलेरिया कहते हैं फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंशन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवक्स। प्लाज्मोडियम की जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि ये भी क्या करता है, ये भी बॉडी में जाता है, उसके बाद 2-4 दिन रेस्ट करता है, तो ये 10 to 14 डेज का इनका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब लक्षण दिखने लगते हैं प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन के, तब पता चलता है कि अच्छा बीमारी हो चुकी है। ठीक है, तो वो 10 से लेके 14 दिन के बीच में होता है, उस बीच में ये अपने आप को ग्रोथ करता है, उसके बाद ही पता चलता है कि अच्छा इसमें बीमारी हो चुकी है। ठीक है, ये जो भी इंसान है उनमें इन्फेक्शन हो चुका है। टेटनस डिसीज इज कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिसीज है। इन्फेक्शन ऑफ एंटेरोबियस इज कॉज टू मैन इज बाई, ये कंटामिनेशन फूड एंड वाटर, किसकी वजह से, कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, फूड और वाटर के ग्रहण करने से, जो भी दूषित फूड है, ठीक है, फूड एंड वाटर, इसकी वजह से फैलता है ये। अगला पॉइंट है, माइक्रोफाइलेरिया इज फाउंड इन द पेरीफेरल ब्लड ऑफ मैन ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये रात के समय में इनके ब्लड के ऊपर दिखाई देता है, मतलब ब्लड के लेवल में ऊपर होता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, दैट इज द, इनका सिस्ट बनता है, और यही जाके क्या करता है, ये जाता किस फॉर्म में है, तो ये जाता है जो कंटामिनेशन वाटर और फूड है, फूड और वाटर में इनके सिस्ट प्रेजेंट हैं, उनको ले लिया गया किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, तो ये जाके उसकी बॉडी में फिर डिसीज कॉज करेंगे। कम्युनिकेबल डिसीज इज, कम्युनिकेबल डिसीज इनमें से कौन सी है, तो ये है डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ए डिसीज कॉज्ड बाय वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वायरस दैट इज पोलियोमाइटिलिस, ये एक डिसीज है जो कि
छोटे वायरस की वजह से होती है। द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो इज प्रेजेंट ड्यूरिंग बाइट, तो एंटीकोगुलेंट होते हैं इसमें। इनके मॉस्किटो देखिए, वैसे तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी चोट लगती है तो आपकी बॉडी में ब्लड का क्लॉट बन जाता है ना, क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। लेकिन जब ये मच्छर आपका खून पी रहा होता है तो ये कंटिन्यूअस क्या करता है, ब्लड को सक करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सलाइवा है, इसकी जो लार होती है उसमें एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस देखने को मिलते हैं जो ब्लड को जमने नहीं देते हैं, है ना, उसका थक्का नहीं बनने देते हैं। इसी वजह से ये कंटिन्यू क्या करता है, ब्लड को पीता रहता है, सक करता रहता है। क्लियर? तो सलाइवा ऑफ मॉस्किटो, इसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को जमने नहीं देते हैं, और इसी वजह से ये कंटिन्यू ब्लड को सक करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पोलियो इज ए वायरल डिसीज। पोलियो क्या है, एक वायरल डिसीज में आता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है, इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरियम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर इन ह्यूमन बिलोंग्स टू, ये हेलिकोबैक्टर प्लूरोई कहलाते हैं जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फियर ऑफ डर्ट डिसीज एंड कंटामिनेट्स इज दैट इज द माइसोफोबिया। इसको क्या कहते हैं, माइसोफोबिया कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय ए स्पीसीज ऑफ, ये सल्मोनेला टाइफी की वजह से होने वाले डिसीज है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, टीबी जिसको बोलते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम से होने वाली डिसीज है। नेक्स्ट पॉइंट है, the malnutrition disease is that is the पोर्टेबेली सिंड्रोम, इसको कहते हैं। ठीक है, जीनस एडीज ऑफ मॉस्किटो इज ए वेक्टर ऑफ, एडीज मॉस्किटो किसके वेक्टर होते हैं, तो ये डेंगू फीवर को फैलाने का काम करते हैं। किसको फैलाते हैं, डेंगू फीवर को फैलाने का काम करते हैं। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है, तो देखिए पहला तो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से, पहला दिया है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर? जब एक स्वस्थ व्यक्ति का एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता है तो उसके लिए उस स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में भी ये जाके अपना क्या करता है, एक स्थापित कर लेता है अपने आप को, और वहां पर भी ये डिसीज कॉज करता है। क्लियर? तो देखिए पहला तो हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, दूसरा होता है इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, जैसे कि इंटीमेशन हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर फिजिकली टच हो रहा है, जैसे जिसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो सलाइवा की बात कर लो, चाहे वो सेक्सुअल मैकेनिज्म के दौरान जो भी डिस्चार्ज है उसकी बात कर ले, सलाइवा में भी ये मौजूद है, आपकी बॉडी का फ्लूइड वो भी तो है। तो सलाइवा जब किसिंग हो रही है तो उस दौरान भी माउथ से सलाइवा एक्सचेंज हो रहा है, उसमें भी ये वायरस प्रेजेंट होता है। आल्सो इसमें आप सीधे पता, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी आता है, तो सेक्सुअली कॉन्टेक्ट के दौरान भी हेपेटाइटिस बी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, फीवर इन मलेरिया इज ड्यू टू, जो मलेरिया में बुखार आता है वो किसकी वजह से होता है, रिलीज ऑफ मीरोजोइड्स फ्रॉम रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड सेल्स में मीरोजोइड सेल्स का ये रिलीज कर देता है। मीरोजोइड इनकी स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, तो जब ये ब्लड में पहुंचता है उसके बाद इसकी वजह से ही क्या है, फीवर आता है, तेज फीवर आता है। सेवर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS कहा जाता है। ए फेटल डिसीज इज कॉज्ड बाय ए वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस, जो कि कोरोना कहलाता है। ठीक है, अभी आपने सब लोगों ने झेला है ये कोरोना। ठीक, तो कोरोना की वजह से कौन से ऑर्गन्स थे जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे, तो वो था हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिससे खांसी आ रही थी लोगों को और सांस लेने में दिक्कत होती थी। लंग्स को इन्फेक्शन कॉज करता है, ये लंग्स में जाके ये ब्लॉक करता है एल्वोलाई को, जिसकी वजह से जो सांस लेने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती है, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये सारे लक्षण किसके थे, ये तो कभी नहीं भूलेंगे हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में। ये एक ऐसा टाइम रहा है, ऐसा फेज रहा है जो कि मुझे लगता है बहुत ही सबके लिए बहुत ही कठिन रहा है ना। तो ये एक ऐसा वेरिएंट है जो कि किसको इफेक्ट करता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, जो कि कॉमन कोल्ड वायरस कहलाता है, जिसको कोरोना कहा जाता है।
कोरोना का नाम सुनते ही लोग भाग जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है द पेयर ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस इज दैट इज द रेबीज और मम्स। रेबीज डिसीज ये पागल कुत्ते के, भेड़िए के, लोमड़ी के काटने से फैलता है, और मम्स भी एक डिसीज है जो कि क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है। द ओनली मैमल other than man which suffer from leprosy is that is the Daspus. वाइडल टेस्ट इज ए कंफर्मेशन टेस्ट फॉर, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड में जो टेस्ट किया जाता है उसको वाइडल टेस्ट कहते हैं। एड्स में कौन सा टेस्ट किया जाता है, अभी पढ़े हमने। एड्स में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसमें एलिसा नाम का टेस्ट होता है। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखेंगे, एलिसा किसी हीरोइन का नाम है, किसी एक्ट्रेस का नाम है ऐसे लग रहा है, तो एलिसा आप याद रखेंगे, ये एड्स में किया जाने वाला टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है बोन सॉफ्टिंग डिसीज इटाई इटली अकर्ड फर्स्ट। सबसे पहले ये जापान में देखने को मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है एंथेलेटिस फुट इज कॉज्ड बाय, ये टीनिया पेडिस की वजह से होने वाली डिसीज है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ए, ये हेपेटाइटिस वायरस क्या है, हिपेंड वायरस कहलाता है ये, हेपेटाइटिस बी। और इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, तो इसमें जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो लीवर होता है। क्लियर, लीवर होता है इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से, डिप्थीरी की वजह से होने वाली ये डिसीज है। द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग एंड रेडन इन कॉम्बिनेशन ऑन लंग्स इज दैट इज द, इसको कहा जाता है जब बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं, बहुत ज्यादा धुआं बॉडी में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो वो जाके लंग्स की जो सेल्स है उनको डैमेज करता है, ये कहलाता है सिनर्जिस्टिक। ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है सिनर्जिस्टिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। Tissues injury causing redness, swelling, pain and production of heat and fever are localized manifestation of response। तो ये inflammatory response को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन द क्योर ऑफ लेप्रोसी दैट इज द नीम सीड ऑयल। इस लेप्रोसी में किसका तेल यूज किया जाता है, तो नीम के जो बीज होते हैं उनका, नीम आपको पता है कि वो एक औषधीय गुण रखने वाला पौधा है, तो उसकी पत्तियों की बात कर लें, नीम की छाल की बात कर लें, ठीक है, नीम के सीड की बात कर लें, उन सब से औषधियां बनाई जाती हैं। इसमें यूज किया जाता है लेप्रोसी में नीम सीड का जो ऑयल होता है उसको एक्सटर्नल मतलब बाहर से उसकी मसाज की जाती है, सीड ऑयल को कह सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्विनीन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर एक्सक्रीटेड फ्रॉम, तो ये सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। सिनकोना एक पौधा है जिसकी मदद से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पेंडेमिक डिसीज इन्फ्लुएंजा एक पेंडेमिक डिसीज में आता है। द इंसेक्ट विच स्प्रेड द येलो फीवर दैट इज द एडीज मॉस्क्यूटो। एडीज मॉस्क्यूटो येलो फीवर के स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आल्सो ये वेक्टर होता है डेंगू फीवर का। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से होने वाले डिसीज है। द डिसीज कॉज्ड बाय ए हेलमिंथस पैरासाइट ऑफ मैन दैट हैज ए गैस्ट्रोपोडा मेंबर्स एज एन इंटरमीडिएट होस्ट, तो दैट इज द विलहर्जिनेसिस कहलाती है ये डिसीज। और इसमें जो होस्ट होता है मतलब बीच वाला गैस्ट्रोपोडा का एक इंटरमीडिएट होस्ट देखने को मिलता है, मतलब कि ये दो बॉडी पे अपनी लाइफ साइकिल को सरवाइव करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्प्रिंकलिंग ऑफ ऑयल ऑन स्टेंगिंग वाटर हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ मलेरिया बिकॉज मॉस्क्यूटो लार्वा गेट एसेप्सिफाइड, मतलब कि ये क्या होते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। जो भी मलेरिया के लार्वा है जो कि वाटर में पल रहे हैं, तो उसमें जब जैसे कैरोसिन का तेल डाल दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। क्लियर, जिसकी वजह से फैलाव नहीं होगा, कंट्रोल होगा। सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन आरबीसी ऑफ मैन। मैन की आरबीसी में देखने को मिलते हैं, रेड ब्लड कार्ड सेल्स में। ए मैन शोस आउट ब्रस्ट ऑफ इमोशंस
coherent slow behavior and conflicts with others is suffering from, तो ये किससे सफरिंग हो सकता है? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द कंडीशंस थ्रू हार्मफुल इन इटसेल्फ दैट इज आल्सो ए पोटेंशियल सेवर फ्रॉम ए मॉस्क्यूटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज इज दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। इसको क्या कहा जाता है? तो ये डिसीज कहलाती है सिकल सेल एनीमिया। द प्लांट दैट इज ए मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑब्टेन्ड, इफेड्रा एक ऐसा प्लांट है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई डिसीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारी ऐसी डिसीज होती हैं जिनकी दवा इससे बनाई जाती है। क्लियर? अगला पॉइंट है वाटर बॉर्न डिसीज इज, वाटर से कौन सी डिसीज फैलती है? तो ये कॉलेरा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द काइंड ऑफ थेरेपी दैट वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डियामाइनेज एडीए डिफिशियंसी की, तो इसको जीन थेरेपी कहा गया है, जो सबसे पहले 1990 में एक 4 साल की बच्ची को दिया गया था। उस 4 साल की बच्ची का इलाज किया गया था इसके द्वारा। क्लियर? द टर्म ओरिएंटल सोर इज एसोसिएटेड विथ, ये एसोसिएटेड है लिस्मेनिया ट्रॉपिका से। मलेरिया इज ए कॉमन डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से होने वाली डिसीज है और इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेजर कॉज ऑफ एनीमिया इज डिफिशियंसी ऑफ, ये आयरन के डिफिशियंसी से होता है। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों की वजह से होने वाली डिसीज है और इसमें जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है वो होते हैं हमारे लंग्स। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा ए एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट दैट डिसीज दैट इज द एम्फाइसीमा, ये डिसीज में एंटीट्रिप्सिन किस में यूज होता है? तो ये एम्फाइसीमा डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पोलियो कॉजेस, पोलियो की वजह से पैरालाइसिस होता है। सुना होगा आपने कि किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, तो वो पोलियो की वजह से होता है, पोलियो वायरस, जिसकी वजह से पैरालाइसिस होता है। मतलब कि कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती है। द डिसीज डस mosquito transmitted pathogens cause chronic inflammation of lymphatic vessels that is known as elephantiasis, इसको कहते हैं एलिफेंटेसिस, जिसको हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। ये भी किसकी वजह से फैलती है? मॉस्क्यूटो की वजह से ही फैलती है और इसका रीजन कौन होता है? वो होता है वाउचेरिया। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिग्नोस्ट कोरिया आर, ये कॉन्टेजियल डिसऑर्डर है, मतलब कि ये जन्म से ही होने वाली बीमारियां हैं। पैथोजेनेटिक ऑफ साल्मोनेला टाइफी इज ड्यू टू प्रेजेंट इन इट्स आउटर मेम्ब्रेन, तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स की आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ए चेंज इन ए वाट आर मोल ऑन द स्किन इज ऑब्जर्व इन, ये मेलानोमा में देखने को मिलता है। द ओनली ड्रग इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलरेसिस हेट्राजॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये हेट्राजॉन किसके द्वारा डिस्कवर की गई है? तो ये डॉक्टर येल्ला प्रगाडा सुब्बा राव, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दवा की खोज की गई और इसका ट्रीटमेंट होता है फाइलरेसिस में, जिसको आप क्या कहते हैं? हाथी पाँव कहा जाता है। यानी ह्यूमन कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? रिनो वायरस की वजह से होने वाली डिसीज है, नॉर्मल जो सर्दी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, इन मैन डर्मोफाइटॉन कॉज्ड बाय, इपिडर्मोफाइटॉन की वजह से होते हैं रिंग वर्म, जो बॉडी में चकत्ते पड़ते हैं, है ना, रेड कलर के बॉडी में हो गए, स्किन में होते हैं या फिर जो बालों की स्केल्स होती हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक फंगस की वजह से होता है, इस फंगस को कहा जाता है इपिडर्मो
phyton. When children play footed in pools of dirty water and flood water, they may suffer from disease like, तो इसकी वजह से हो सकता है इनको, अगर बच्चे क्या है गंदे पानी में खेल रहे हैं और ऐसे पानी में खेल रहे हैं जो जिसको नाले वाला पानी कहा जाता है, तो उनमें डिसीज हो सकती है जिसको लेप्टोस्पिरोसिस एंड विलजेरेसिस कहा जाता है। ये डिसीज उन बच्चों में हो सकती है, क्योंकि वो जो गंदा पानी है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, जो कि उन बच्चों में डिसीज कॉज करने का कारण बन सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मिथेनोग्लोब्यूल फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मेथिमोग्लोबुलिन cause blue baby syndrome. This is due to excess of nitrate in drinking water. जब पीने वाले पानी में बहुत ज्यादा नाइट्रेट्स हैं, तो उसकी वजह से एक डिसीज होती है जिसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो जब एक्सेस ऑफ नाइट्रेट प्रेजेंट है जो हमारा पीने का पानी है, तो उसकी वजह से ये डिसीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रेन डिसीज कॉज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एमीबॉइड पी पेप्टाइड इज द अल्जाइमर्स डिसीज। टाइप ए डायबिटीज इज ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। बॉडी में जब ब्लड में जब इंसुलिन की कमी होती है तो उसको टाइप ए नाम की डायबिटीज कहा जाता है। जस्ट एज जीनोप्लिसा is a vector to Yersinia peptis, so it is phlebomonas to Leishmania donovani। ये एक टाइप का वेक्टर है जो कि क्या होता है, फैलता है, जो जनरली ये भी ऐसे ही होता है कि कंटामिनेशन फूड एंड वाटर से फैलता है। कंटिन्यूड consumptions of a diet rich in butter, red meat and eggs for a long period may leads to, तो इसमें हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब कोलेस्ट्रॉल होगा, हाई रेड मीट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड में एग्स ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ऐसा फूड जिसमें क्या है कोलेस्ट्रॉल होगा, तो इसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिसको कहा जाता है हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। ठीक है, इसको हाइपर मतलब कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ रहा है तो उसको हाइपर कोलेस्ट्रोमिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कॉज दिस डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, ये निमोनिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स डिसऑर्डर बाई, ये लेवेरन के द्वारा डिसकवर किए गए हैं। किसके द्वारा? आरबीसी जब हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और बॉडी में भी कहां पर, आरबीसी में जब प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, तो ये किसके द्वारा, ये एक साइंटिस्ट है लेवेरन, इनके द्वारा ये बताया गया है, ये खोजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द सिम्टम्स दैट इंडिकेट्स रेड सिकनेस इज द अल्सरेटेड स्किन, नोसिया एंड लॉस ऑफ हेयर। ये सिम्टम्स दिखाते हैं कि कौन सी डिसीज हो रही है, इस डिसीज को कहा जाता है रेड सिकनेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है the disease that is now considered completely eradicated from India, ये है स्मॉल पॉक्स। क्लियर? डमडम फीवर इज कॉज्ड बाई, डमडम फीवर किसकी वजह से होता है, ये लिस्मेनिया डोनोवानी की वजह से होने वाला डिसीज है। द ऑर्गन दैट इज इनलार्ज्ड इन मलेरियल पेशेंट इज, मलेरियल पेशेंट में कौन सा ऑर्गन है जो बढ़ जाता है? चलिए बताएंगे कौन सा ऑर्गन है जो बढ़ जाता है, तो वो ऑर्गन कहलाता है स्प्लीन। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गन है जो इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, इफेक्टेड होता है, कौन सा ऑर्गन है जो कि मलेरियल जब इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उसमें ये इफेक्टेड होता है, दैट इज द स्प्लीन। क्लियर? द डिसीज दैट इज द रिजल्ट ऑफ थायमीन डिफिशियंसी, दैट इज बेरी डिसीज किसकी वजह से होती है? विटामिन बी की कमी से होती है या फिर थायमीन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। अगला पॉइंट है डिसेंट्री डिसीज स्प्रेड बाय, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होने वाले डिसीज है, और इसमें जो फैलने वाली स्टेज होती है वो इनके सिस्ट होते हैं।
क्या होते हैं, तो वो इनके सिस्ट होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, सेरिब्रल मलेरिया इज स्प्रेड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से फैलता है। द केमिकल यूज्ड इन नेशनल मलेरियल एरेडिकेशन प्रोग्राम इज दैट इज द DDT। क्लियर। येलो कलर ऑफ आईज एंड स्किन इज इन जॉइंडिस कॉज्ड बाय, ये बिलीरुबिन की वजह से होता है। जॉइंडिस किसकी वजह से होता है, तो ये ध्यान रखेंगे बिलीरुबिन की वजह से होता है। और इसमें जॉइंडिस में, जिसको नॉर्मली भाषा में पीलिया कहा जाता है, उसमें आंखों का कलर है वो येलो हो जाता है, ठीक है। नेल्स और स्किन का कलर येलो हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, बिलीरुबिन की एक्सेस मात्रा से, जब ज्यादा ये शरीर में आ जाता है तो उसकी वजह से ही ये डिसीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सलाइन सॉल्यूशन इज गिवन टू पेशेंट ऑफ कॉलेरा बिकॉज Na, जिसको सोडियम आयन कहते हैं, सोडियम आयन प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी। ये सोडियम आयन वाटर को कम करता है, ये वाटर लॉस को कम करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। The disease of man that is similar with Kettle's Women's spongiform encephalopathy, तो ये मैंस में होता है। जैकॉब डिसीज एक बीमारी होती है, वो ऐसी ही होती है जैसे कि पशुओं में एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है कैटल्स वोमिन स्पॉन्जीफॉर्म डिसीज। क्लियर। सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ, जब बहुत ज्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन किया जाता है तो लिवर इन्फेक्टेड होता है। कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वोलाई, वेयर एज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ठीक है, तो याद रखेंगे निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या अंतर है। निमोनिया के जो पैथोजेंस हैं वो लंग्स को इन्फेक्टेड करते हैं, लंग्स को अफेक्टेड करते हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड में नोज और रेस्पिरेटरी जो ट्रैकिया है वो अफेक्टेड होता है, उसमें लंग्स अफेक्टेड नहीं होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, ए पेशेंट ब्रॉट टू ए हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इन नॉर्मली इमीडिएटली गिविंग इन, तो उसको इमीडिएटली स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर ब्लॉकेज हो गया है, मे बी ब्लड वेसल्स में कहीं पर ब्लॉकेज हो गया है हार्ट में, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, वो ब्लॉकेज को खत्म करता है, तोड़ता है उसको। ठीक है। द पैथोजेंस माइक्रोस्पोरम responsible for ringworm disease in humans belongs to the same kingdom of organisms at that of, जैसे कि राइजोपस है, एक ब्रेड मोल्ड है, तो ये भी क्या है, एक फंगस है। और जो ये एक आपको दिया है माइक्रोस्पोरम, जो कि रिंग वर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो भी एक टाइप का फंगस ही है। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू वायरसेस, के लिए रेस्पॉन्स में ये इंटरफेरॉन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच a new structure is formed in the tissue of the host during parasite infection, इसको न्यूप्लेसिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पल्स पोलियो प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री टू इरेडिकेट पोलियो, पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए ये यूज किया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आ जाते हैं इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप पे। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्यूनिटी और इसके टाइप की बात कर लेते हैं। चलिए देखेंगे एक एक करके। चलिए सबसे पहला पॉइंट है, एंटीबॉडी इज पेंटामर। कौन सी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि पेंटामर होती है, तो ये है इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम। क्लियर। ये कैसी होती है, पेंटामर स्ट्रक्चर होता है इसका। हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल से सिक्रेट होता है। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाज डेवलप्ड बाय मिल्स्टेनिन एंड कोहलर के द्वारा ये डेवलप की गई है, ये साइंटिस्ट के नाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, in the cell mediated immunoresponse T lymphocytes divide and secrete, that is cytokinins।
the predominant antibodies in saliva is that is the IgA, इसको बोलते हैं immunoglobulin A. Clear? The immune process that is most effectively controlled by antihistamine is that is IgE mediated EXA-generated immune response. Clear? Next point देखेंगे, an antibody is a molecule that especially indicative and एंटीजेंस। एक एंटीबॉडी क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्पेशली इंडिकेशन के लिए बनाया जाता है, एंटीजेंस के लिए। क्लियर? और हमारी बॉडी में बनते हैं। हमारी बॉडी में आपको पता है ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा है, तो जिसमें जिस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा उसी टाइप से उसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। और वो स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं कि एक एंटीबॉडीज अपने एंटीजन के साथ ही उसको इंडिकेट करेगी, उसको रिएक्ट करेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, an antiviral substance known to prevent the synthesis of new virus in the cell is known as, इनको इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। क्लियर? मैजिक बुलेट्स आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? जब माता पिता से बच्चे में जाती है इम्यूनिटी, जैसे कि आपने पढ़ा है कोलोस्ट्रम की वजह से पहुंचता है पैसिव इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम पढ़ा है आपने ना, जो मदर का पहला दूध होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले ये फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर दिया जाता है। फर्स्ट येलोइस मिल्क किसका है? मदर का, जो सबसे पहले दिया जाता है बच्चे को। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि बच्चे के लिए अच्छी होती है। वो बच्चे के शरीर में जाके उसको स्ट्रेंथ देती है, तो वो भी किस में आएगी? वो भी पैसिव इम्यूनिटी का ही एक हिस्सा है। क्लियर? पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो कि माता पिता से किस में जाएगी? बच्चों में जाती है। इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट से बच्चों में जाएगी। आगे बढ़ेंगे, the type of antibodies produced during the allergic reaction is, that is in ये IgE करके एक प्रोटीन बनती है। IgE एंटीबॉडीज है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस से हमारी रक्षा करती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दैट इम्यून सिस्टम अटैक्स टू बैक्टीरिया मेकिंग them easier to be eaten by white blood cells, that is known as antibody। एंटीबॉडी सीधे सीधे बात कहें तो एंटीबॉडी ऐसी संरचनाएं हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वायरसेस हो गए, उन सब से क्या करती हैं? हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बी लिम्फोसाइट्स क्या हैं? फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये बनती हैं हमारी बोन मैरो में। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस इज मीडिएटेड बाय ये IgE की वजह से बनती है। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आर प्रोटीन्स दैट शोज स्ट्रक्चर, ये क्वांटिटेटरी स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। एंड एंटीजेंस इन द वाइट ब्लड कॉर्पस ऑफ मैन इज नोन एज HLA, इसको कहा जाता है। क्लियर? द एंटीबॉडीज डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिटी इन सीन इन नॉन कैम्प्टिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये बी लिम्फोसाइट्स से बनती हैं और ये बी लिम्फोसाइट से हमारी बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है इनका। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर दैट इज द इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप की एंटीबॉडी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंटीजेंस इज बाउंड टू एंटीबॉडी थ्रू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा बंधते हैं। एंटीजेंस जो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरएक्शन की वजह से बंधते हैं। द एंटीबॉडीज क्लासेस प्रोवाइडेड सम डिग्री ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन टू फीटस दैट इज IgG।
द नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुल जिनको आईजी कहा जाता है, ये 5 टाइप की होती हैं ह्यूमंस में। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आईजीए एंटीबॉडीज इज दैट इज द 150 फिर 000 दिया है डेल्टन्स। क्लियर, ये इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है thymosin in the hormones of the thymus and it stimulate the development of disease fighting, ये T lymphocyte cells के लिए responsible होता है। The cell types that is a part of innate immunity is that is skin epithelial cell, antibodies are ये immunoglobulins होती हैं सारी की सारी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, short lived immunity acquired from mother to fetus across placenta or through mother's milk to the infant is categorized by, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो मदर के प्लासेंटा के थ्रू भी बच्चे में पहुंचती है जब बच्चा पेट में होता है, और जब बच्चा पेट के बाहर आ जाता है तो शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए मदर के दूध से ऐसी एंटीबॉडीज बच्चे में दी जाती हैं जो कि उसको वायरल इन्फेक्शन या बाहर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे लड़ने की क्षमता दे। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज एंड सोल्यूबल एंटीजन्स इज, ये पार्टिसिपेशन कहलाता है। क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, कौन है जो क्विकली रिड्यूस करता है सिम्टम्स के, एलर्जी के सिम्टम्स की, तो ये है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि जल्दी से सिम्टम्स को रिलीज करता, जल्दी एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। द डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन इज दैट इज द अस्थमा। अस्थमा किसकी वजह से होता है, तो ये एक टाइप की एलर्जिक रिएक्शन में आता है, एलर्जी की वजह से होने वाली डिसीज है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। ए पर्सन इज इंजेक्टेड विथ ग्लोब्यूलिन्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस, दिस इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये क्या है, ये भी पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। द सेल्स दैट आर रिलेटेड विथ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इज दैट इज नोन एज मास्ट सेल्स। The element that is important to maintain structure of immunoglobulin is that is sulfur, sulfur इसके लिए responsible होता है। grafted kidney may be rejected in a patient due to cell mediated immune response, कई बार होता है कि किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, सुना भी होगा, लेकिन क्या होता है किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद पता चल रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी में जो एंटीजेंस हैं उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही हैं, या फिर जो इम्यून सिस्टम है वो सेल मेडिएटेड नहीं हो पा रहा है। द एफिनिटी ऑफ एन एंटीबॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट of antibody bound at various antigens concentrations. Clear, next point, the treatment of snake bite by antivenom is an example of, ये जो सांप के काटने पे जो एंटीवेनम दिया जाता है उसके जहर को कम करने के लिए, वो एक किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के, आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है। ठीक है, जो सांप का जहर है उसके लिए जो एंटीवेनम बनाया जाता है वो भी आपको पता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, लेकिन वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है और इसको पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द डिसीज दैट इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन इज, इसको हे फीवर कहते हैं। एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, सेल के सरफेस पर होते हैं। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ it if this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self cell then it leads to, इसको ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। क्या कहलाती है ये, जब अपने ही इम्यून सिस्टम को खत्म कर रही है तो उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। क्लियर, क्या कहलाएगा, ये कहलाता है ऑटो इम्यून डिसीज। द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट्स रिफर्स, टी लिम्फोसाइट में जो टी है वो क्या करता है, क्या बताता है, तो ये थाइमस को बताता है। टी का मतलब होता है थाइमस लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन्स एंड स्टेरॉइड्स गिवन ए क्विक रिलीफ फ्रॉम, ये एलर्जी के लिए दिए जाते हैं।
Globulins contains in human blood plasma are primarily involved in defense mechanism of body. A person shows symptoms like sneezing, watery eyes, running nose, and difficulty in breathing on exposure to certain substance in air. The type of antibody that is produced during such condition, तो इस टाइम पे इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई का फॉर्मेशन होता है जब ऐसी कंडीशन है कि बहुत ज्यादा छींक आ रही है, आंखों से पानी बह रहा है, नोज बह रही है, नाक से पानी बह रहा है, ठीक है, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मतलब कि ये क्या है, ये लगभग सिम्टम्स होते हैं। कॉमन कोल्ड हो सकता है या फिर इन्फ्लुएंजा हो सकता है, सॉरी कॉमन कोल्ड हो सकता है या फिर निमोनिया हो सकता है। वैसे निमोनिया में जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे सिम्टम्स हैं दैट मीन्स कि उसको कॉमन कोल्ड होगा, और उस टाइम हमारी जो बॉडी जो बनाती है एंटीबॉडी वो IgE कहलाती है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई नाम की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। Ag glutination occurs in blood present at a test tube. This indicates antigens are present on RBC. इसमें ये पता चलता है कि जो हमारी रेड ब्लड कार्पसेस हैं उसमें एंटीजेंस प्रेजेंट है। द मोनोमर forms of the antibody among the groups, तो IgD, IgE and IgG में इम्यूनोग्लोब्यूलिन D में, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E में एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन G में मोनोमर्स के ग्रुप शामिल होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है the progenitors that are formed in bone marrow and differentiated elsewhere are, that is pre-T cells होती हैं। आगे बढ़ेंगे। increased asthmatic attacks in certain season are related to inhalation of seasonal pollen। जब क्या है, किसी वजह से पॉलन ग्रेन आपने पढ़ा है ना, जो क्या होते हैं, जो एंथर में देखने को मिलते हैं पॉलन ग्रेन, तो किसी वजह से अगर ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गए तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है, अस्थमा कहते हैं उसको, और वो कौन सी है, एस्थमेटिक अटैक बोलते हैं वैसे इसको। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये जाके भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं सीजनल पॉलन की वजह से। जब ये चले जाते हैं बॉडी में अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे तो उसमें डिसीज कॉज करते हैं। इफ यू सस्पेक्ट डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस, तो सबसे पहले इसका सीरम ग्लोब्यूलिन को चेक करेंगे, तब पता चल जाएगा कि उसमें एंटीबॉडीज की कमी है कि नहीं है। द रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज, ये एडवर्ड जेनर है जिनको इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा इज, ये इनएक्टिव वोल एजेंट वैक्सीन इनएक्टिवेटेड करती है किसको, सारे के सारे जो वैक्सीन एजेंट हैं। BCG वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए, जिसको नॉर्मल भाषा में टीबी दिया जाता है, टीबी कहा जाता है, उसके लिए यूज होता है। द डिप्थीरिया pertussis टिटनेस वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ टोक्सॉइड ऑफ डिप्थीरिया टिटनेस एंड हीट किल्ड होल सेल ऑफ pertussis। क्लियर। ये DPT किसके लिए स्टैंड करता है, तो D से होता है डिप्थीरिया, P से होता है P से होता है pertussis एंड T से होता है टिटनेस। एलर्जिक रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ये किसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन कंट्रोल हो सकता है, तो एंटीहिस्टामाइंस की वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंटीबॉडी दैट इज कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लासेंटा, दैट इज द IgG, और ये पैसिव ट्रांसफ्यूजन के द्वारा मदर के प्लासेंटा से बच्चे में पहुंचती हैं। ऑल एंटीबॉडीज आर कॉमनली नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं इनको। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म वैक्सीन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर के द्वारा बताया गया।
इन्हीं को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। डीएनए वैक्सीन्स आर कॉल्ड एज थर्ड जनरेशन। VCRC ये किसके लिए है? वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म है वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। द वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज ए सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साइंटिफिक बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन इज, दैट इज साइंटिफिक बेसिस जो कि वैक्सीनेशन का बताया गया वो लुइस पास्चर के द्वारा बताया गया, साइंटिस्ट हैं, सुना है आपने। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन एंड विथ नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द वेन्स। इनको वेन्स में यदि इंजेक्ट किया जाता है तो इनका जो कहते हैं कि रिएक्शन है वो तेजी से दिखाई देता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ए पर्सन लाइकली टू डेवलप टिटनेस इन immunized by administrating, that is the weakened germs. Clear? He was awarded the Nobel Prize in 1951 for the development of vaccine for yellow fever, that is Max Thiller। ये एक साइंटिस्ट थे जिनको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1951 में, और इन्होंने वैक्सीन बनाई थी येलो फीवर के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पोलियो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको साक वैक्सीन भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यून सिस्टम। क्लियर? अगला टॉपिक है इम्यून सिस्टम, इसकी बात कर लेते हैं। The primary lymphoid organs are the thymus gland and red bone marrow. The removal or absence of thymus in early life cell brings about lack of lymphocytes, lack of antibodies, and decreased immune response. Clear? IG is produced in primarily immune response, जिसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, M टाइप की होती हैं। Total number of variable segments that are present in the basic structure of antibody molecules is, that is 4 in number. The best explain the difference between an epitome and an antigen is, तो देखिए an epitome is the part of an antigen whereas an antibody are lymphocyte receptor binds. Clear? ये epitome क्या है? तो ये एंटीजन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें एंटीबॉडी या फिर जो भी लिम्फोसाइट रिसेप्टर हैं वो जुड़ते हैं वहां के। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन ए वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑर्गन्स दैट कैन बी कॉल्ड ए सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो ये है स्प्लीन। रेटिकुलर टिश्यूज फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स ऑफ बोन मैरो, lymph gland and spleen. Iron is stored in bone marrow as, ये फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे बोन मैरो में। इम्यूनोडिफिशियंसी मेक्स ए पर्सन हाईली सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन, इट इज कॉज्ड बाय, तो ये लैक ऑफ बोथ बीटा एंड टी सेल्स की वजह से, सॉरी लैक ऑफ बी एंड टी सेल्स की वजह से होता है। यदि बॉडी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कम बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, तो उसकी वजह से उस पर्सन में उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होगा, जिसकी वजह से उसमें आसानी से बीमारियां हो सकती हैं। द इंफ्लामेटरी रिएक्शंस induced by histamines is, that is the vasodilation of peripheral blood vessels. Antiserum is a serum containing antibodies होती हैं इसमें। The cell of immune system that cause pores formation at the surface of plasma membrane, इनको killer T cells कहते हैं। The adenosine diamynase deficiency results into ADA कहते हैं इसको, ADA deficiency result into dysfunction of immune system. Clear? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एन इंसेक्ट बाइट में रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ दैट स्पॉट, दिस इज ट्रिगर्ड बाय द अलार्म केमिकल्स सच एज हिस्टामिन एंड किनिन्स। कई बार होता है कि कोई कीड़ा काट लिया है ना, कोई ऐसा कीड़ा इंसेक्ट काट लिया तो उस जगह पर जलन होती है, जिस जगह पर वह काटता है उस जगह पर जलन होगी, तो वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि वहां पर हिस्टामिन्स और किनिन्स प्रेजेंट होते हैं।
Lysis are foreign cells in mediated through IgM and IgG. Immune tolerance is displayed beta cells and T cells की वजह से होता है. Immunity tolerance is developed by interaction with the antigens. Clear? Next point है minute quantity of hormones and steroid are detected by ये रेडियो इम्यूनो AC की वजह से देखने को मिलते हैं. The enzymes are released from the cytotoxic T lymphocytes that help in the apoptosis, that is the granzymes. चलिए अब आते हैं एड्स पे. सबसे पहला क्वेश्चन है individuals who have multiple sexual partners, drug addict who take drug intravenously, individuals who required repeatedly blood transfusion, this activity are high risk of. इसका रीजन हो सकता है कि उस पर्सन में बहुत जल्दी से HIV इन्फेक्शन हो सकता है. क्यों? क्योंकि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना वो भी इंडिकेट करता है. बहुत ज्यादा लोगों के साथ जब सेक्सुअल मैकेनिज्म हो रही हैं तो उसमें भी हो सकता है कोई पर्सन ऐसा रहा हो जो HIV पॉजिटिव है, और HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ आप जब सेक्स कर रहे हो तो उस पर्सन से HIV वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है. दूसरा जो ड्रग एडिक्ट होता है उसमें भी हो सकता है. आल्सो बहुत ज्यादा यदि ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, ठीक है, किसी भी टाइप से यदि बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उस पर्सन में HIV का इन्फेक्शन हो जाए. इन एड्स HIV टी हेल्पर सेल्स को नष्ट कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट है एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज वायरल डिसीज एंड एड्स के डिटेक्शन में किया जाता है. फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. और HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. क्लियर? एड्स वायरस कंटेन्स, एड्स वायरस में RNA विथ नो प्रोटीन, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है इसमें एज ए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है HIV में. किसमें होता है ये? HIV में. और इसमें कोई भी HIV में RNA विथ प्रोटीन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एड्स डिसीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, सबसे पहले ये USA में रिपोर्टेड की गई है, वहीं बताई गई थी. एड्स इज कॉज्ड बाय ए रेट्रोवायरस जिसको बोलते हैं HIV. वायरल STD डिसीज इज वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है? तो ये एड्स है जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं. एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC इज ए डिसीज विच लीड्स टू फीवर, swollen lymph nodes, night sweat, loss in weight etc. रिप्रेजेंट. तो ये इनिशियल फॉर्म ऑफ एड्स को बताता है. जब एड्स की शुरुआत हो रही है तो ये पहले लक्षण होते हैं कि उसको कंटिन्यू, उस पर्सन को बुखार रहेगा, उसकी स्वैलन, उसमें लिम्फ नोड स्वैलन रहेंगे, रात में पसीने आ रहे हैं और वेट बहुत तेजी से कम होता है. ये इनिशियल फॉर्म्स होते हैं कि उस पर्सन में एड्स हो रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अगला पॉइंट है ELISA is used to detect virus where the key reagent is, that is the alkaline phosphatase. In India, AIDS was reported in AIDS. इंडिया में सबसे पहले 1986 में रिपोर्टेड किया गया था, बताया गया था कि अच्छा ये एड्स नाम की बीमारी इंडिया में भी फैल रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रेड ऑफ एड्स इज प्रमोटेड बाय होमोसेक्सुअलिटी, इमोरल वे ऑफ लाइफ, यूज्ड ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? एड्स को फैलाने का काम करती हैं. Received Nobel Prize in 2008 for the discovery of HIV. ये कौन से साइंटिस्ट हैं? तो ये साइंटिस्ट हैं LUC, इनको कहते हैं लक मोंटा जीनियर, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने HIV का डिस्कवर किया और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 2008 में. आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर.
मेटास्टेसिस इज स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स टू न्यू साइट। मेटास्टेसिस क्या है? जब कैंसर सेल कहीं पर प्रेजेंट है और वो फिर फैल रही हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में फैल रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। द एक्सपेंडेड नेम ऑफ एमआरआई इज, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है, ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। The carcinoma, a type of cancer, originate from epithelial tissues से originate होता है। The treatment of cancer with X-rays or gamma rays is called as, इसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। क्लियर? कैंसरस सेल्स का एक्सरे या फिर गामा रेस की मदद से जो थेरेपी दी जाती है उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है? जब केमिकल्स की मदद से उसका रिएक्शन दिया जाता है। कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से डिवाइड कर रही होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंटीबॉडीज इंटरफेरोन्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, ये कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कैंसर कॉजिंग जीन्स, जिनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं, वर डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किए गए हैं? बिशोप एंड वॉर्मस साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये बताए गए हैं। ऑन्कोजीन्स इनको कहते हैं जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ट्यूमर नॉर्मली कन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इनको विगन ट्यूमर कहा जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस बेस्ड ऑन, ये NMR स्कैनिंग पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोस्टेट कैंसर कॉज्ड इन, प्रोस्टेट ग्लैंड आपने सुना है जो कि मेल्स में होता है और ये प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में ही होता है। क्लियर? तो ये किसकी वजह से होता है? कैडमियम ऑक्साइड की वजह से होने वाला एक कैंसर है। द ब्लड कैंसर इज नोन एज, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय, सर्वाइकल कैंसर किसकी वजह से होता है? तो ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस की वजह से होता है। ठीक है, एरोमेटिक एमाइंस यूज्ड in the manufacturing of synthetic dyes caused cancer of, ये यूरिनरी ब्लेडर के कैंसर को दिखाती हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है? यूरिनरी ब्लेडर का कैंसर हो सकता है। इंटरफेरॉन्स सप्रेस द पैथोजेंस एक्टिविटी ऑफ, इंटरफेरॉन्स वायरसेस के खिलाफ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, हॉडकिंस डिसीज इज कैंसर ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड टिश्यूज में जो कैंसर होता है उसको हॉडकिंस डिसीज कहते हैं। रिसेंटली डिस्कवर्ड एंटी कैंसर ड्रग्स इन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये टेक्सास से निकाली गई है, एंटी कैंसर डिसीज बनाई गई इसी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, the most commonly used marker enzyme in clinical diagnosis of prostate cancer is, that is the acid phosphatase. In humans, retrovirus is considered as a cause of cancer because in their genome there may be cellular proto-oncogenes. रेट्रोवायरस को ह्यूमंस में माना जाता है कि ये शुरुआती लक्षण होते हैं, ये शुरुआत यही करते हैं कैंसरस सेल की। क्यों? क्योंकि इनका जो जीन होता है उनमें ऑन्कोजीन्स होते हैं और यही ऑन्कोजीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज ए काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, ये भी एक तरह की रेडियोथेरेपी कहलाती है जो कि कुछ टाइप के कैंसर में यूज होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिम्टम्स ऑफ रेडिएशन डिसीज, दैट इज द अल्सरेटेड स्किन, एनीमिया, नोसिया एंड लॉस ऑफ हेयर, ये रेडिएशन डिसीज के कारण है। Gene involved in cancers are that is known as oncogenes. Cancer is related to uncontrolled growth of tissues. जब ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही, तो वो कैंसर में आता है। It is normally a rare cancer but become a marker for AIDS and HIV patient that is known as Kaposi's sarcoma. Clear? ये किस में होता है? जो HIV पॉजिटिव होते हैं उनमें मैक्सिमम ये देखने को मिलता है। कैंसर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चांस इन व्हाट आर मोल ऑन द स्किन इज कॉल्ड एज, इसको मेलानोमा कहते हैं। ठीक है, स्किन में उभार जैसे जिनको आप बोलते हो ना, ऐसे छोटे छोटे उभार निकल आते हैं। हेला सेल्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी आर कैंसरस सेल्स ग्रोन इन कैंसर रिसर्च लेबोरेटरी। सर्वाइकल कैंसर सेल डेरिवेटिव्स, ये सर्वाइकल कैंसर के डेरिवेटिव्स होते हैं। कैंकेरियस
cells spread through lymph blood, secondary growth of malignant tumor. Next point है cancerous. Cancerous cells can easily be destroyed by radiations due to rapid cell division. Clear? Carcinoma refers to malignant tumors of the skin or mucous membrane used in the treatment of thyroid cancer. ये यूज थायराइड कैंसर में जिसका यूज होता है वो I-131 कहलाता है। आयोडीन का एक आइसोटोप्स होता है और आपको पता है आयोडीन की कमी से ही ये रोग होता है। ठीक है, थायराइड कैंसर अगर हो रहा है तो वो आयोडीन से ही रिलेटेड होगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है आयोडीन 131। Smoking addiction is harmful because it produced polycyclic aromatic hydrocarbons. The cause is that is the cancer. इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फाइब्रॉइड यूटेरस इज ए बिगिनिंग ट्यूमर ऑफ यूटेरस। यूटेरस का जो पहला स्टेज होता है कैंसर का वही है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर इज दैट इज कैंसर शोज मेटास्टेसिस। कैंसर क्या कर रहा है? मेटास्टेसिस को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और रेपिडली ग्रोथ होती है। इनमें जो टिश्यूज हैं वो रेपिडली ग्रोथ करते रहते हैं। ए मेटास्टेटिक कैंसरेसियस ट्यूमर इज टर्म सैक्रोमा ऑफ सैक्रोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन। यदि ये फाइब्रोब्लास्ट में डिसऑर्डर है तो इसको सैक्रोमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एपिथेलियल कैंसर इज नोन एज कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि एपिथेलियल सेल्स मतलब कि स्किन में होने वाला जो कैंसर है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू विनल क्लोराइड में कॉज कैंसर ऑफ, ये लीवर का कैंसर हो सकता है। रीजन ऑफ लंग कैंसर, ये सीमेंट फैक्ट्री एक रीजन हो सकता है लंग कैंसर का। क्यों? क्योंकि लंग्स में डस्ट के पार्टिकल्स जा रहे हैं, लंग्स में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जा रहे हैं जो कि वहां की सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉज ऑफ कैंसर, ये ओबेसिटी डायरेक्ट कॉज होता है जो कैंसरस सेल्स का इन्फेक्शन करता है। अब आ जाते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट। दवाएं और इनके इफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहला पॉइंट है मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड गांजा आर, ये क्या है? ये सारे के सारे हेलोजिनेशंस होते हैं, हेलोजिनेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डाई एसिटिल मॉर्फिन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको स्मैक कहा जाता है। क्लियर? और क्या कहलाता है? स्मैक भी कहते हैं। मॉर्फिन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम पपावर सोमिनिफेरम, ये किससे निकाला जाता है? पपावर सोमिनिफेरम से निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेरोइन इज, हेरोइन क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन है। ठीक है, हेरोइन ये वो वाली नहीं, एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, एक टाइप का जो ड्रग होता है उसकी बात कर रहे हैं। लिवर सिरोसिस इज कॉज्ड बाय एक्सेस एल्कोहलिज्म, की वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा दारू पीने की आदत है जिसको एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से लिवर इफेक्टेड होता है जिसको लिवर सिरोसिस कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है रिवर स्पाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये राउंडवोल्फिया सरपेंटिना से निकाला जाता है, ये भी एक प्लांट है। द ड्रग्स वेलाडोमा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा से निकाला जाता है। क्विनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्विनिन का यूज किस में होता है? आपने पढ़ा है मलेरिया में, इसके ये मलेरियल की दवा है और इसका यूज होता है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट को नष्ट करने के लिए ये सिनकोना की छाल से निकाला जाता है, बार्क ऑफ सिनकोना से निकाला जाता है, जिसका यूज मलेरिया में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है mescaline एंड alkaloid इज फाउंड इन लोफोफोरा विलियसमी में देखने को मिलता है। साइक्लोस्पोरोनिन एंड एंडोस्पोर्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन फॉर क्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये इफेड्रा से निकाली जाती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनाल्जेसिक ड्रगिंग analgesic during self medication by person is that is aspirin and acetaminophen.
कॉमर्शियल ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये अनरिप्ड कैप्सूल से निकाला जाता है। कैप्सूल जब पका हुआ नहीं है उससे पहले इससे निकाला जाता है। द एल्कलॉइड्स दैट आर प्रेजेंट इन ओपियम, ओपियम में कौन से एल्कलॉइड होते हैं, तो इसमें होता है कोडिनिन, मॉर्फिन एंड थीबेनिन करके इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द साइडिडेलिक ड्रग्स इज, ये है एलएसडी, मैरिजुआना एंड भांग, ये सारे के सारे क्या है, इसकी वजह से नशा जो चढ़ता है ये इसी की वजह से होता है। एडिक्शन ऑफ एलएसडी विल इवेंचुअली लीड्स टू हेलुसिनेशन कॉज करता है, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, प्रतीत होता है, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट्स यूज फॉर ड्रग्स आर दैट इज नोन एज एल्केलॉइड्स। क्लियर। Tobacco smokes contains carbon monoxide, polycyclic aromatic hydrocarbons and tar. An alkaloid which arrest सेल डिवीजन इन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कॉल्चिसिम से निकाला जाता है, कॉल्चिकम कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फैटी लिवर सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ, जब एल्कोहल का एक्सेस इनटेक हो रहा है तो उसकी वजह से लीवर इन्फेक्टेड होता है, लीवर कैंसर भी होता है कई वजह से, ठीक है। तो यही रीजन है, जब एक्सेस इनटेक लिया जाता है एल्कोहल का तो उसकी वजह से लीवर इन्फेक्टेड होता है, लीवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं और लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज आइसोलेटेड फर्स्ट टाइम बाय, किसके द्वारा, तो एस वॉक्समैन साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा सबसे पहले ये आइसोलेट की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक इज, ये बेंजोपायरिन में आता है। अगला पॉइंट है अर्टिगोटामाइन टेट्रेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम क्लेविसेप्स इज यूज्ड टू क्यूर ऑफ, ये हेडेक के लिए यूज किया जाता है, सर दर्द की जो दवा बनती है उसमें इन क्लेविसेप्स का यूज किया जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट है ए यंग ड्रग एडिक्ट यूज टू शो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेस्ड ब्रेन एक्टिविटी, फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्रॉनेस, पॉजिटिवली ही वाज टेकिंग, तो वो वैलियम एक ड्रग्स है, इसको ले रहा होगा जो भी वो यंग बच्चा है जिसकी वजह से उसके ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो सप्रेस हो रही है। क्योंकि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी में जाके आपका जो ऑर्गन सिस्टम है उनके काम को स्लो करती हैं, स्लो डाउन करने का काम करती हैं। क्लियर। ए ड्रग एडिक्ट शोज सिम्टम्स सच एज इंक्रीज्ड एपेटाइट, चेस्ट पेन, रेडनेस ऑफ आईज, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, ही वाज पॉसिबली टेकिंग, तो ये कैनाबिस कंपाउंड्स ले रहा होगा जिसकी वजह से इसमें ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से उसमें उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, रेडनेस ऑफ आईज देखने को मिल रही हैं, इंक्रीज यूरिनेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे लक्षण कैनाबिस कंपाउंड्स की वजह से हो सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स depomerizing drugs such as colchicine is expected to inhibit spindle formation during mitosis. Next point है cocaine is a stimulant which may cause addiction. It is an alkaloid obtained from, ये कहाँ से निकाला जाता है, ये एरिथ्रोजाइलम से निकाला जाता है जो कोकेन होता है, सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये अगर इसका एडिक्शन लग रहा है तो वो भी काफी खतरनाक होता है, उसको फिर एडिक्शन ऐसा होता है कि आपका जो ब्रेन है उसमें ऐसी चीजें हो जाती हैं कि अब तो ये चाहिए ही चाहिए, जिसको कहते हैं लत लगी है ना। ये निकाला किससे जाता है, एक टाइप का एल्केलॉइड होता है जो एरिथ्रोजाइलम से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विनाब्लास्टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये किससे निकाला जाता है, तो ये कैंथ्रेटस रोजियस से निकाला जाता है। वुमेन हु कंज्यूम द ड्रग्स थैलिडोमाइड फॉर रिलीफ फ्रॉम वोमिटिंग ड्यूरिंग अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी gave birth to children with अंडर डेवलप्ड लिम्ब्स। यदि कोई वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है और जब उसकी प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको पता है कि उस टाइम पे ऐसी चीजें होती हैं कि उल्टी आ रही है, ठीक है। तो अगर उल्टी से बचने के लिए वो वुमेन दवा ले रही है और उसमें एक्सेस मात्रा में क्या है, उसमें थैलिडोमाइड है, तो क्या होगा,
उस मदर के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, उस बच्चे में जो लिम्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, मतलब उसके हाथ और पैर में दिक्कत होगी जब वो पैदा होगा। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं या डॉक्टर्स ऐसी चीजें नहीं प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ऐसी कोई भी चीजें हो। nicotine acts as a stimulant because it mimic the effect of, ये एसिटिल कोलाइन के इफेक्ट को शो करता है और ये भी एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। जो लोग चाय पी रहे होंगे उसमें भी निकोटीन होता है, तो चाय की भी ऐसी तलब होती है कि जब मन कर रहा है, चले सुबह है, दिन है, दोपहर है, जब लग रहा है चाय पीनी है तो पीनी है, तो ये भी एक स्टिमुलेंट होता है जो कि आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि अब तो चाहिए ही चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द यूज ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स बाय एथलीट्स विद द intention of improving athlete performance as called as इनको कहा जाता है डोपिंग डिसीज, डोपिंग ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एथलीट के द्वारा ली जाती हैं और इन ड्रग्स की वजह से होता क्या है कि इंस्टेंट ऐसा जोश टाइप का आता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो इम्प्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलता है, मतलब कि जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए और अच्छी हो जाए, उसके लिए ये लोग भी ड्रग्स लेते हैं जिन ड्रग्स को डोपिंग ड्रग्स कहा जाता है। वैक्सीन इज ए tetrad bacteria, virus and proteins, the transport of which neurotransmitter is interfered by cocaine, that is dopamine। क्लियर, इसको कहा जाता है डोपामाइन। चलिए अब आते हैं एल्कोहल अब्यूज एंड इट्स इफेक्ट। ए स्टैंड फॉर ए का मतलब क्या होता है, एल्कोहलिक्स एनोनाइमस। एथेनॉल इज यूज्ड टू ट्रीट मिथेनॉल toxicity because ethanol is a competitive inhibitor of alcohol dehydrogenase. Alcohol addiction is harmful because it causes deposition of extra fat in liver, और जिसकी वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर नाम की डिसीज होती है। जब एक्सेस मात्रा में एल्कोहल इंटेक हो रहा है, लिया जा रहा है, तो जो लीवर है वहां पर एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहल डिप्रेस्ड नर्वस सिस्टम एंड एक्ट्स एज। एल्कोहल क्या करता है, नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। एल्कोहल डिप्रेस नर्वस सिस्टम एंड एक्ट्स एज सेडेटिव एजेंट्स, एनाल्जेस्टिक एजेंट एंड एस्थेटिक एजेंट के रूप में भी ये देखने को मिलता है। द डिसऑर्डर इन एसोसिएटेड विथ क्रोनिक एल्कोहलिज्म एंड malnutrition is known as lineasis corosis. In alcohol fermentation is triphosphate is the electron donor, while acetaldehyde is the electron acceptor. इलेक्ट्रॉन, ये जो एल्कोहल होती है वो फर्मेंटेशन के द्वारा बनती है, आपको पता है, जिसमें ईस्ट इन्वॉल्व होती है। द एल्कोहलिक behavior that will be formed by distillation is known as brandy. brandy जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, तो वो बिहेवियर्स की वजह से बनती है जो कि डिस्टिलेशन की वजह से बनाया जाता है। एल्कोहल इज द मोस्ट सोशली एक्सेप्टेड नेक्रोटिक ड्रग्स। एक्सेसिव कंज्यूम्पशंस ऑफ एल्कोहल लीड्स टू, ये सिरोसिस ऑफ कैंसर को बताता है। जब बहुत मात्रा में एल्कोहल ली जा रही है, एक्सेस एल्कोहल का इंटेक हो रहा है, तो लीवर में जाके ये लीवर में फैटी एसिड को जमा करती रहती है जिसकी वजह से ये डिसीज होती है जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है। ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ एन एक्साजरेटेड जॉय, वेल-बीइंग, pride and optimism associated with drugs and alcohol is known as, इसको कहते हैं यूफोबिया। क्लियर, ये एक टाइप की, जब ज्यादा लोग दारू पी लेते हैं तो होता है ना ऐसा कि वो अपनी ही दुनिया में खुश हैं, उनको अलग ही मजा आ रहा है, अलग ही नशे में है, खुश हैं अपना, तो वो क्या कहलाता है, वो यूफोबिया कहलाता है, मतलब अपनी ही दुनिया में जीने वाले लोग। ठीक, ड्यू टू एल्कोहल अब्यूज ब्रेन रिलेटेड डिसीज Korsakoff syndrome occurs. Which nutrients is responsible for this syndromes
दिस सिंड्रोम, तो इसके लिए विटामिन B1 रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल सपोर्ट एंजाइम सर्कुलेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर फंक्शन आर, ये सारे के सारे फंक्शन हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, ये किसके फंक्शन है? ये फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ER के फंक्शन है ये। क्लियर? तो ये कंप्लीट होता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला पोर्शन। क्लियर? तो चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।